सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरें, जिन पर हम करेंगे आगे बुलेटिन में विस्तार से बात। सबसे पहले बड़ी खबर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी दौरे को लेकर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में वो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वो कई अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। दूसरी बड़ी खबर कोरोना को लेकर है। देश में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं और इसी को लेकर सीएम योगी भी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी ने आज टीम 9 की बैठक में कोरोना को लेकर अहम निर्देश दिए। नाइट कर्फ्यू को लेकर भी उनका आदेश आया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर कल्याण सिंह को लेकर है। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने को लेकर बीजेपी ने सपा पर निशाना साधा। ट्वीट के जरिए बीजेपी की तरफ से सपा पर सियासी हमला किया गया। वहीं चौथी बड़ी खबर यूपी में जारी सियासी सम्मेलन को लेकर है। आज चित्रकूट में बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ। वहीं प्रयागराज में जनवादी पार्टी की जनक्रांति यात्रा निकाली गई। तो इन्हीं 4 खबरों पर अगले आधे घंटे तक बने रहेंगे। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, शामली में गढ़वाला खाप की पंचायत जारी है। शामली के लसेड़ा गांव में पंचायत हो रही है। 5 सितंबर को महापंचायत में शामिल होने को लेकर चर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सितंबर को महापंचायत बुलाई है। गढ़वाला और बालियान खाप के बीच गतिरोध है और गढ़वाला खाप की पंचायत में नरेश टिकैत भी पहुंचे हैं। गढ़वाला खाप को महापंचायत का न्योता है। हमारे बीच किसी भी तरीके का कोई तनाव नहीं है, नरेश टिकैत का ये बयान आपको बता रहे हैं। टिकैत के न्योते के बाद गढ़वाला खाप में चर्चा जारी है। दरअसल 5 तारीख को महापंचायत होने वाली है। उससे पहले तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। गढ़वाला खाप को महापंचायत में आने का न्योता दिया गया, लेकिन इससे पहले गतिरोध भी दोनों के बीच में देखने को मिला था। लेकिन हमारे बीच किसी भी तरीके का कोई तनाव नहीं है, नरेश टिकैत ने ये बयान दिया है, जो कि महापंचायत में पहुंचे हुए थे। और उस दौरान जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का कोई गतिरोध हम दोनों के बीच में नहीं है। खाप की बैठक में अचानक नरेश टिकैत पहुंचे थे। गढ़वाला खाप को महापंचायत में आने का उन्होंने न्योता दिया। इससे पहले जो जानकारी थी कि दोनों खापों के बीच में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि एक विवाद के बाद ये गतिरोध देखने को मिला था। लेकिन आज जब यहाँ पर बैठक हो रही थी, नरेश टिकैत अचानक पहुंच गए। शामली के लिसाड़ा गांव में ये बैठक हो रही थी। उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और 5 सितंबर की महापंचायत में शामिल होने को लेकर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही रणनीति तैयार की जा रही है। गढ़वाला खाप को महापंचायत में शामिल होने का न्योता दिया गया। नरेश टिकैत से जब सवाल पूछा गया गतिरोध को लेकर तो उन्होंने कहा कि कोई गतिरोध नहीं है, हम दोनों एक हैं। बालियान खाप और गढ़वाला खाप को लेकर लगातार खबरें थी कि दोनों में गतिरोध है, क्योंकि कई मुद्दों पर यह गतिरोध देखने को मिला था। और अब जब ये बैठक हो रही है तो इस दौरान नरेश टिकैत का बयान इस वक्त अहम है। बलराम पांडे शामली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, नरेश टिकैत का बयान इस वक्त बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि एक गतिरोध हमने देखा बालियान और गढ़वाला खाप पंचायतों में, लेकिन अब ये दोनों एक हैं, इस तरीके की बात। इस वक्त बैठक भी हो रही है। सबसे पहले ताजा अपडेट दीजिए और क्या रणनीति अब तैयार की जा रही है आगे के लिए? देखिए, आज गढ़वाला खाप के चौधरी राजेंद्र मलिक ने अपने आवास पर पंचायत आयोजित की थी और आगे की रणनीति को लेकर के जो खाप के प्रमुख लोग हैं उनसे विचार विमर्श किया। लेकिन इसी दौरान जो बालियान खाप के चौधरी हैं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, वो पहुंचते हैं पंचायत में। उनका पंचायत में स्वागत होता है, लेकिन कुछ विवाद होने के बाद मामला सहमति पर आता है। दोनों चौधरी बैठते हैं। नरेश टिकैत अपनी बात को रखते हैं और वो कहते हैं कि हम कोरे कागज पर साइन करके दे देते हैं, चौधरी साहब आपकी जो इच्छा हो वो लिख लीजिए, मीडिया को दे दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद फिर गढ़वाला खाप के लोगों में पंचायत हुई, बातचीत हुई और उसके बाद आखिरी निर्णय जो है वो गढ़वाला खाप के जो मुखिया है चौधरी राजेंद्र मलिक, उन्होंने साफ तौर से सुनाया और उन्होंने कहा कि अगर ये पंचायत किसानों की होगी 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में हो रही है, उसमें गढ़वाला खाप शिरकत करेगा
अगर ये पंचायत टिकैत की होगी तो उसमें गठवाला खाप शिरकत नहीं करेगा। तो यानी कुल मिला के जो गठवाला खाप के चौधरी का बयान है वो ये है कि वो किसानों के साथ हैं, लेकिन अगर इस आंदोलन को कोई व्यक्तिगत रूप देगा तो वो उसके साथ नहीं है। हमारे साथ तो कुछ लोग मौजूद हैं जो इस पंचायत में शामिल हुए थे। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस समय नरेश टिकैत पहुंचे, बात हुई, उन्होंने अपना पक्ष रखा, आपको क्या लगा कि अब सहमति है या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो हमारा बाबा कहेगा वह सहमति है। हाँ, यानी अभी भी अटकलें बरकरार हैं। यह तो बात बिल्कुल नहीं माननी जाएगी। टिकैत की जो वे कहेंगे हमारे बाबा जी, जो राजेंद्र चौधरी कहेंगे वे माननी जाएगी। जो उन्होंने कहा यानी कि टिकैत की पंचायत है तो उसमें जाना नहीं, और वह किसानों के जाना टिकैत की है, इसमें कोई नहीं जा गठवाले खाप में। तो यानी 5 सितंबर को आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं जानेंगे, ये निर्णय हो गया, नहीं जाएंगे। यानी आप बताइए, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बाबा के साथ है। बाबा का जो निर्णय होगा वो फाइनल होगा। बाबा की अगर इज्जत नहीं है तो वहाँ कोई नहीं जानेगा गठवाड़ा खाप से, कोई भी एक भी आदमी नहीं जानेगा। यानी आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर पंचायत में शामिल होने के लिए लोग आए हुए थे, उनका साफ तौर से कहना है कि बाबा चौधरी राजेंद्र मलिक का जो भी निर्णय होगा उसी के साथ सभी लोग हैं और उसी का पालन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अब पंचायत खत्म हो चुकी है और लोग बाहर निकल रहे हैं पंचायत से, लेकिन उन्होंने सर्वसहमति से एक ही निर्णय लिया है कि जो यहाँ पर ऐलान बाबा चौधरी राजेंद्र मलिक करेंगे उसी का पालन होगा। और उन्होंने साफ कह दिया कि अगर पंचायत किसानों की है तो उसमें गठवाला खाप के लोग शिरकत करेंगे, अगर पंचायत व्यक्तिगत टिकैत की है तो उसमें कोई शिरकत नहीं करेगा। यानी उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया है पंचायत में। अब आगे देखिए कि रणनीति क्या होगी। और भी हमारे साथ कुछ लोग, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस पंचायत में? आप भी आए थे, आप बताइए, आपने कोई डिसीजन जो दिया गया उसके सहमत में हैं? जैसे बाबा जी कहेंगे ऐसे चलेंगे भाई। हम टिकैत की यूनियन में हम नहीं जाने के, किसान की यूनियन में जा सके थे, वो तो टिकैत की यूनियन है। हाँ, तो यानी आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर आए हैं उनका एक ही मत है कि अगर ये पंचायत किसानों की होती तो हम जाते, लेकिन वो तो कह रहे हैं ये तो किसानों की महापंचायत है। अगर किसानों की पंचायत होती जाते, अगर टिकैत पंचायत है तो नहीं जाएंगे। जो हमारे खाप के बाबा जी कहेंगे वही होगा। यानी आप भी वही बाबा जी का निर्णय सलमान जी, लेकिन बलराम सवाल ये 5 सितंबर को कीजिए, जाएंगे? बलराम सवाल तो अब इस बात का भी है कि अगर टिकैत की पंचायत है तो वो नहीं जाएंगे, अगर किसानों की पंचायत है तो वो जाएंगे, लेकिन टिकैत तो किसानों के लिए ही काम कर रहे हैं, फिर इस तरीके का मतभेद क्यों है? देखिए, इसके पीछे की वजह यह है कि जिस तरीके से 14 अगस्त को उमेश मलिक जो बुढ़ाना से विधायक हैं और वो इस गठवाला खाप से भी संबंधित है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिसौली में उनका अपमान हुआ है, उनका विरोध हुआ है, उसको लेकर के जो गठवाला खाप के मुखिया हैं उन्होंने कहा था कि उन्हें अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए था। यानी नरेश टिकैत वहां सर्वमान्य थे, मुखिया थे, उन्हें आगे आकर के इस तरीके की हरकत होने से रोकना चाहिए था। उन्हें वहां पर जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे थे उनको बिठा करके, विधायक को बिठा करके अगर कोई गिला शिकवा था तो उसको खत्म करना चाहिए था। यानी समाज को टूटने से बचाना चाहिए था, ना कि समाज को तोड़ने का काम करना चाहिए था। यही वजह है कि उन्होंने पंचायत बुला करके एक निर्णय लिया था कि 10 दिन के अंदर अगर नरेश टिकैत अपने बयानों को वापस नहीं लेते हैं तो वो उस महापंचायत का बहिष्कार करेंगे जो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होनी है। और उसके बाद आज 10 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने बयानों को वापस नहीं लिया। यही वजह है कि आज अगर ये स्थिति है कि अगर गठवाला राजेंद्र पंचायत के लोग ये कह रहे हैं कि अगर किसानों की पंचायत होगी तो हम जाएंगे, टिकैत की अगर पंचायत होती तो हम नहीं जाएंगे, जो स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं, जो लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं उसके हिसाब से फिर तो 5 तारीख को लेकर भी सवाल है कि किसानों को एकजुट करने की जो कवायद देखने को अब तक मिल रही है पिछले 9 महीने से, उस पर भी सवाल है कि क्या ये किसानों की पंचायत जो 5 तारीख को होने वाली है वो होगी या वो सफल होगी, इस पर भी सवाल है। देखिए, जो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होनी है जी, वो कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चे की है जी। और उसमें
भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ कई किसान यूनियन के संगठन जो हैं वो उसमें शिरकत करेंगे। साथ ही कई राजनीतिक दल भी उस महापंचायत में शामिल होंगे। और जिस तरीके से इस कयास में लोग लगे हुए हैं कि आखिरकार जो गठवाला खाप है वो उसमें शिरकत करेगा कि नहीं करेगा, तो आज गठवाला खाप के मुखिया ने साफ कह दिया है कि अब ये सोचना नरेश टिकैत का काम है कि उसे किसान महापंचायत बनाते हैं या फिर उसे टिकैत पंचायत के रूप में तब्दील करते हैं। चलिए इंतजार करना होगा बलराम किसानों की हमें और देखना महापंचायत होगा कि आगे की तो स्थिति सभी क्या होती है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, भाजपा और भाजपा नेताओं के विरोध का ऐलान किया गया है। किसानों की लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। आपको बता दें कि पूरे हुए किसान आंदोलन के 9 महीने और ये बेहद अहम बयान। एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान हुआ है। अब सिर्फ बीजेपी और भाजपा नेताओं का विरोध होगा। अविनाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अविनाश, एक तरफ तो किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हुए, लेकिन फिर से वही बयान कि बीजेपी के नेताओं का हम विरोध करेंगे। जी बिल्कुल जी, अगर बात करें तो किसान लगातार इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हम विरोध करेंगे। खासतौर से अगर बात करें तो 5 राज्यों में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अहम है। उसको लेकर भी तमाम तरह जो किसान नेता ये रणनीति बना रहे हैं कि वो लोग जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में और भाजपा को वोट न देने की अपील करेंगे। क्योंकि भाजपा केंद्र में शासन में है और प्रदेश में शासन में है, उनका कहना है कि केंद्र में जिस तरीके से शासन में तीनों जो नए कृषि कानून आए हैं वो जब तक वापस नहीं लेते तब तक हम भाजपा का विरोध करना नहीं छोड़ेंगे। और आज जिस तरीके से संयुक्त मोर्चा का बयान आया है ये वाकई में अपने आप में राजनीति को दर्शाता है। क्योंकि पिछले दिनों ही देखा गया कि मुजफ्फरनगर में जब बीजेपी के एक विधायक गए तो उनके साथ किस तरीके से अभद्रता की गई और अब एक नया बयान किसान मोर्चा की तरफ से आया है, तो उसके बाद जाहिर तौर पर तकरार किसानों के बीच में और भाजपा नेताओं के बीच में बढ़ेगी जाहिर तौर पर। और जिस तरीके से लगातार हम ये भी देख रहे हैं अविनाश की कोशिश तो की जा रही है कि किसानों की ये सिर्फ किसानों के हित के लिए ये बैठकें हों और आंदोलन हो, लेकिन अब इस पर राजनीति ज्यादा हावी होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने तमाम तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में किस तरीके से अब तक केंद्र सरकार ने काम किया और ये भी कहा कि जो किसान बैठे हैं लगातार वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति से प्रेरित है, इसीलिए उनके साथ इस तरीके से बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल में गन्ना का भुगतान किया है और आगे भी करते रहेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर उन्होंने जिक्र किया वहाँ पर केंद्र सरकार ने एफआरपी बढ़ाया है और राज्य सरकार को जो कीमत है वो देने के लिए कहा गया और राज्य सरकार लगातार कीमत दे रही है। लेकिन इसके बावजूद जो किसान है वो विपक्षी पार्टी उनके कंधे पर बंदूक रखकर काम कर रही है। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो किसान इस वक्त बैठे हुए हैं वो विपक्ष के साथ मिले हुए हैं और विपक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया है। लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा ने आज अपनी ओर से बयान जारी किया है, जाहिर तौर से बात है कि अब बीजेपी के नेताओं में उसमें तकरार बढ़ेगी। क्योंकि कई इलाकों में देखा गया, पंजाब में इस तरह की घटना देखी गई और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इस तरह की घटना देखी गई जहां बीजेपी नेताओं के साथ किसानों ने काफी ज्यादा अभद्रता की। हरियाणा के अंदर भी काफी ज्यादा इस तरह की घटना देखी गई। और अब चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल है, ये बयान जाहिर तौर से किसान और बीजेपी नेताओं के बीच में आगे तक। बिल्कुल अविनाश, और अब ये देखिए कि क्योंकि ये बेहद अहम हो जाता है कि पहले तो कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई थी, लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं चित्रकूट में हुआ बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सतीश मिश्रा भी पहुंचे थे और सतीश मिश्रा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। सतीश मिश्रा ने बीजेपी पर हमला भी किया। कहा, आपको गद्दी पर ब्राह्मण समाज ने बिठाया है, यही ब्राह्मण समाज आपको उतारने का भी काम करेगा। तो बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चित्रकूट में हुआ जहां पर सतीश मिश्रा पहुंचे हुए थे। सुनते हैं उनका पूरा बयान। उससे ज्यादा समर्थन अब की बार हमको ब्राह्मण समाज के लोग दे रहे हैं और हर जिले में दे रहे हैं। तो जिस तरीके से ब्राह्मण समाज आज निकल के आ रहा है और उसने तय कर लिया है, संकल्प कर रहा है कि हम तो बहुजन समाज पार्टी को ही जिताने का काम करेंगे, तो पूर्ण विश्वास हमको है कि हम लोग अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में जैसे बनाई थी उससे बहुत ज्यादा आगे सीटें लेकर के बनाने का काम। वहीं समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल सोशलिस्ट जनवादी पार्टी की जनाक्रांति यात्रा आज लगातार दूसरे दिन भी संगम नगरी प्रयागराज में है। यहां पर आज भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पर इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं फूलों की बारिश कर रहे हैं तो कहीं दूसरे अंदाज में इस यात्रा का स्वागत किया गया। तो जनक्रांति यात्रा जब यहां पर पहुंची तो लोगों ने स्वागत किया। तस्वीरें इस वक्त आप प्रयागराज की देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवादी, सामंतवादी और जन विरोधी नीति के खिलाफ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के तत्वावधान में भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति यात्रा निकली है और जनता के बीच इन बातों को लेकर के जा रही है कि क्या भाजपा के राज में बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, इस बुनियाद पर वो जनता से वोट मांगेगी। कोरोना काल में लाखों लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में जाने चली गई, इस बात को लेकर के वोट मांगेगी। पिछड़ों और दलितों के आरक्षण की प्रासंगिकता को खत्म किया, इस बात को लेकर के वोट मांगेगी। तमाम सारे महंगाई के मुद्दे पर डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का दाम बढ़ा दिया, इस बात पर जनता से वोट मांगेगी। शिक्षा महंगी कर दिया, इस बात पर वोट मांगेगी। निश्चित तौर पर जनता इन सारे सवालों पर भाजपा के खिलाफ खड़ी है और 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग जनता। देश में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ऐसे में यूपी सरकार भी अब कोरोना को लेकर गंभीर हो चुकी है। सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में कोरोना को लेकर अहम निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू पर जोर दिया जाए। सीएम ने निर्देश दिया कि रात 10 बजे तक दुकानों को बंद किया जाए और जरूरत पड़ने पर ही लोग घर से बाहर निकले। सीएम योगी ने इस बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराया जाए। तो एक बार फिर से जब आशंका जाहिर की जा रही है कि तीसरी लहर आने वाली है तो ऐसे में टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री बैठे और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की। टीम 9 की बैठक में जोर दिया गया नाइट कर्फ्यू को लेकर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर जोर दिया गया। साथ साथ अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप अपने घर से बाहर ना निकलें, इस बात की अपील एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने की। और चलिए अब आपको एक बड़ी खबर दे दें। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने सपा पर तंज कसा है। दरअसल कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि ना देने पर तंज कसा गया। गायत्री प्रजापति से मिलने मुलायम सिंह जेल पहुंचे थे और बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंच सके। उनकी नजर में गायत्री वो लड़के हैं जिनसे गलती हो गई, तो पुराने मुद्दे को भी बीजेपी ने यहां पर उठाया। और कल्याण सिंह को जब श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश नहीं पहुंचे, मुलायम सिंह नहीं पहुंचे, तो उस पर बीजेपी ने कटाक्ष किया। ट्वीट के जरिए निशाना साधा गया है और गायत्री प्रजापति के नाम को लेकर कटाक्ष किया गया मुलायम सिंह पर। बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं पहुंच सके मुलायम सिंह, लेकिन वो गायत्री प्रजापति से मिलने के लिए जेल पहुंच जाते हैं क्योंकि उनकी नजर में गायत्री वो लड़के हैं जिनसे गलती हो गई। तो कल्याण सिंह को अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की, मुलायम सिंह यादव भी नहीं पहुंचे थे और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी इस वक्त हमलावर दिखाई दे रही है।